राज़ेब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नस्ला टावर को खाली करने का अल्टीमेटम, रिहायशियों के इसके नफरी तयन जिले इंतजामिया ने तहवील में ले लेंगे। इश्तिहार शाया कर दिए। कंपनियों से 3 दिन में सिफारिशात तलब। इमारत को धमाके से उड़ाने वाली तजर्बार का कंपनियों को फोकियत दी जाए। नस्ला टावर को लाल मस्जिद ना बनाया जाए, शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। सरबरा पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल नस्ला टावर के मकीनों की आवाज़ बन गए। कहते हैं मुतासरीन को पैसा वापस दिलवाएं, फिर चाहे इमारत बम से उड़ा दें। हलीम आदिल शेख बोले नस्ला मुतासरीन को मजीद वक्त मिलना चाहिए। 15 मंजिला इमारत खड़ी हो गई, किसी ने नहीं रोका। 4 मंजिला सीएम जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने का मकरूह धंधा करने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। FIA साइबर क्राइम ने 14 रुकनी गैंग के 11 कारिंदे पकड़ लिए। मुलजिमों में महकमा सेहत के 2 मुलाजमीन और ट्रैवल एजेंट्स भी शामिल। एडिशनल डायरेक्टर FIA इमरान रियाज कहते हैं मुलजिमान 30 से 40 हज़ार रुपये में फाइजर वैक्सीन का जाली सर्टिफिकेट बनाते। मुलजिम बैरून मुल्क जाने वालों के लिए कंप्यूटर सिस्टम में तब्दीली कर देते। हुक्मरान अशिया ज़रूरिया के बढ़ते दाम रोकने में नाकाम, बस कर रह चुकी आवाम। चीनी की कीमत में भी रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी की 100 किलो की बोरी मजीद 600 रुपये महंगी। 2 हफ्तों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 18 रुपये बढ़ चुकी। होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 6 रुपये महंगी होकर 116 रुपये तक जा पहुँची है। सस्ता 2 रुपये 20 पैसे कमी, 174 रुपये 20 पैसे का हो गया। सोने की कीमत को भी बैक गियर लग गया। 1 तोला सोना 7,800 रुपये सस्ता। सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 1,24,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 6,687 रुपये सस्ता होकर 1,06,481 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी के बादल छट गए। 100 इंडेक्स में 623 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,851 की सतह पर पहुंच गया। उधर ट्रेडिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाद स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 2 घंटे तक मुअत्तल रहा। ब्रोकर्स की शिकायत पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी का नोटिस, मुतल्लिका हुकाम का तमाम मसाइल हल करने के यकीन दहानी। शहरियों को मेयारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। तुर्की और चीन के ताउन से कराची समेत सिंध भर में बस 31 जनवरी के बाद बसें कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाहपुर उम्मीद। जारी मुतासरीन की आबादकारी का मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध को आबादकारी मनसूबे से मुतल्लिक हलमा रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की पार्क से भी कब्जे ख़त्म कराने की हिदायत। KMC अपने तमाम पार्क, खेल के मैदान बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन बेल्ट को भी असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म। PECHS नाले से मुतल्लिका और मुल्हिका तजावुज़ात फौरी ख़त्म किए जाए। नाले के दोनों तरफ 20-20 फीट तक कुछ तामीर नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। स्कीम 33 में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर्स सोसाइटी के मकीनों का अदालत के बाहर एहतजाज। सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल चन्ना पर प्लॉटों की जाली फाइलें बनाकर बेचने का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस से प्लॉट वापस दिलवाने की अपील। सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात रुकवाने का मुतालबा।
मुतालिबात के हक में नाबीना से महरूम अफराद का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कानून के मुताबिक इदारों में 5% नौकरियां देने का मुतालिबा। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तुलबा 20 सराबा एहतजाज। जामे कराची के शोबा इम्तहानात के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। तुलबा ने MBBS मेडिसिन का पर्चा निसाब के बरक्स करार दे दिया। कहते हैं इम्तहानी शेड्यूल भी ताखिर से फराहम किया गया। तुलबा ने इंतजामिया से पर्चा दोबारा लेने का मुतालिबा कर दिया। इंक्वायरी और दीगर मसाइल में उलझे असातिज़ा का प्रमोशन नहीं होगा। महकमा तालीम सिंध ने तमाम अजला के डायरेक्टर्स को हिदायत। स्कूल टीचर्स को पहले प्रमोशन दिए जाएंगे। प्राइमरी स्कूल टीचर्स को तरक्की के बाद हायर स्कूल टीचर भर्ती करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची मेगा स्कीमों से मुतल्लिक अहम इजलास। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सज्जाद जमान आबड़ू की शिरकत। इजलास में शहर कायद में दर्जनों तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद का बनूरी टाउन और सोल्जर बाजार थाने के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कों की अस्तर का। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन के खिलाफ नैब की मजीद 2 इंक्वायरियों का आगाज। सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन को किसी से भी खुफिया इंक्वायरी में गिरफ्तार न करने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। नैब ने शर्जील मेमन के खिलाफ केसों की तफसीलात भी अदालत में पेश कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर शर्जील मेमन के वकील से नैब रिपोर्ट पर दलाइल तलब कर लिए। कराची पुलिस ने लुटेरों को खुली छूट दे दी है। डाकुओं ने शाह फैसल कॉलोनी में एक और मोबाइल शॉप लूट ली। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर मार्ट में 6 से ज्यादा अफराद को मोबाइल फोन्स और नकदी से महरूम कर दिया। ट्रैफिक कवानीन से खिलवाड़ करने वालों की शामत आ गई। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के 28,992 चालान कर दिए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 1,44,96,000 के जुर्माने भी किए। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गाजिबाना कब्जे को 74 साल मुकम्मल। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी यौम सियाह मनाया जा रहा है। मैसूर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकारीब और रैलियों का इनेकाद। पीपल्स सेक्रेटेरिएट से वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की क़यादत में मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। महकमा तालीम सिंध और हैप्पी पैलेस प्राइमरी स्कूल की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहिरा। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहरी जहाज हैंगटोंग 77 जहाज की रवानगी का मामला। साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर एंकरेज जहाज हैंगटोंग की रवानगी की तैयारी। जहाज पर अब तक आने वाले खर्च की रकम जहाज के मालिक ने शिपिंग एजेंट को फराहम कर दी। जुमेरात को मुमकिना तौर पर जहाज के वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। जहाज पर मजमूई तौर पर 2.5 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं। और दिलकश रंगों से भरपूर महकते गुलाब हों, गेंदा या गुलदाउदी। मौसम बदलने का संदिया फूलों ने भी शहर कायद को सुना दिया। शहर में हल्की सर्दी के आगाज़ के साथ ही फूलों की बहार आ गए। इंडियन और गुलदाउदी समेत दीगर इकसाम के पौधे साल के 4 महीने के लिए मुयस्सर हैं।